हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सेकेंड चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें कि आपका अम्ल और क्षार हो गया था और हम लोग लवणों पर बात कर रहे थे। आपका कुछ सॉल्ट के बारे में आप लोगों ने देख लिया था, कुछ और के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया के जो उत्पाद थे, या उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बनने वाला उत्पाद आपका क्या होता है? लवण होता है, यानी कि सॉल्ट होता है, जिसके कि आपने बोला कि अम्लीय लवण भी होते हैं, क्षारीय लवण भी होता है। डिपेंड करता है कि आपका एसिड और बेस जो रिएक्ट कर रहा है उनकी स्ट्रेंथ आपकी कैसी है। ठीक है ना, चलिए। देन हमने सॉल्ट के एग्जाम्पल में बहुत से टाइप के सॉल्ट यहाँ पर देखे, जिनमें से यानी एग्जाम्पल्स में हमने अलग अलग देखा। जैसे कि कॉमन सॉल्ट की बात की हमने, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी आपका कहा जाता है, NaOH जिसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल नेम है। और प्रिपरेशन मेथड आपने देखा था कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में करंट अगर फ्लो की जाएगी या करंट को पास किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को, तो उससे सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, वहां पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा या वो टूट जाएगी, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा और साथ में आपकी क्लोरीन गैस भी बन रही थी और हाइड्रोजन गैस बन रही थी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको आपका एल्कली क्लोर रिएक्शन या क्लोर एल्कली रिएक्शन भी कहा जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी आपने यहाँ पर देखी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका इसका यूजेज में आपने क्या बोला? पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, और मेटल से ग्रीस को रिमूव करने में यूज होता है। इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वहाँ यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन, अलग अलग प्रकार की औषधियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए। देन आपने नेक्स्ट यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने देखा यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि आपका स्लेट लाइन कहा जाता है, उसके ऊपर अगर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर आपका क्या होता है? CaOCl2 बन जाता है। ठीक है, चलिए। इसके यूजेस यहाँ पर आप लोगों ने देखे थे। उपयोग में क्या देखा? इसका उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कागज की फैक्ट्रियों में जो आपका वुड पल्प होता है उसको ब्लीच करने में इसका काम किया जाता है। कैटलिस्ट की तरह काम में आता है कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। एंड वाटर को डिसइंफेक्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट आज का आपका पहला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा, जिसे कहा जाता है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉशिंग में इसका कुछ ना कुछ यूज होगा। धावन सोडा भी इसको हम लोग कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O, और कहीं कहीं NH2O भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो है क्या? सोडियम कार्बोनेट है आपका। ठीक है, और क्योंकि 10H2O यहाँ पर लिखा गया है तो डेकाहाइड्रेट आप उसको बोल देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है? वॉशिंग सोडा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या किया जाएगा? क्रिस्टलाइज किया जाएगा। तो क्या बनेगा? आपका वॉशिंग सोडा बनेगा। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइज, वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली Na2CO3 की अभिक्रिया H2O से कराई जा रही है और फिर आपका क्या बन रहा है? Na2CO3.10H2। ओके, चलिए नोट करिए। इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? अब ये Na2CO3 आपका कहाँ से आता है इसको समझिए। पहले सॉल्वेज प्रोसेस, आप लोग इसमें एक नाम आता है सॉल्वेज प्रोसेस के रूप में। उस प्रक्रिया में आपका सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ वाटर के प्रेजेंस में कराई जाती है। देन आपका वहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, फिर उससे आपका क्या बनता है? सोडियम
कार्बोनेट बनता है और देन आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, चलिए तो क्या बोला, फर्स्ट आपका क्या होगा, NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, और इससे इन सब से मिलकर के आपके दो कंपाउंड बनते हैं, एक होता है NaHCO3 और दूसरा होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस NaHCO3 को लिया जाएगा, NaHCO3, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया आपकी कराई जाती है, या आप बोल सकते हैं इससे आपका प्राप्त किया जाता है Na2CO3 को। इसको हीट किया जाएगा और हीट करने पर आपका बनेगा Na2CO3, और क्या बचा, देखो दो Na हो गए, कार्बन एक है, ऑक्सीजन आपके तीन आ गए, एक कार्बन और आपका दो ऑक्सीजन बच रहे हैं CO2, और साथ में बच रहा है दो हाइड्रोजन में से यहाँ H2O। ठीक है, ये आपका बनेगा सेकेंड, हो गया। देन आपका जो लास्ट वाली प्रोसेस है ये वाली, ये आपको बताई गई है, Na2CO3 प्लस H2O gives ओके। तो कितने मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे वाटर के, 10 मॉलिक्यूल, ये आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये प्रोडक्ट है आपका, यही क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, अब देखिए धावन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा आपका कहा जा रहा है, उसके यूजेस क्या क्या है। वॉशिंग सोडा इज यूज टू मेक लॉन्ड्री सोप्स, ठीक है ना, लॉन्ड्री सोप बनाने के या कपड़े धोने के जो साबुन आते हैं वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज, कांच और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। वॉशिंग सोडा इज यूज टू मेक बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में इसका उपयोग होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन हाउस क्लीनिंग, घरों में सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंड वॉशिंग सोडा इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, वाटर की यानी जल की जो परमानेंट हार्डनेस होती है आपकी, ठीक है ना, उसको हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न आएगा आपका एक तो बोरेक्स बनाने में, ठीक है, और दूसरा परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में कौन से सोडे का प्रयोग होता है, क्योंकि एक तो वॉशिंग सोडा है, दूसरा भी आप खाने का सोडा भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसके उपयोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग बेकिंग सोडा की बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका ईटिंग सोडा और बेकिंग सोडा, जिसको कहा जाता है खाने का सोडा भी इसको कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है ना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसको कहा जाता है, वो इसका क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है ना, इसी को क्या भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करके याद रखते हैं तो आपको इजी होगा फॉर्मूले को भी याद रखने में। ठीक है ना, अदरवाइज बाई और हाइड्रोजन सेम है आपका, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ध्यान से देखिए, जो हमने ये सॉल्वेंस प्रोसेस पढ़ा था ना, यहाँ पर इसमें जो पहला स्टेप है इसका, जहां पर सोडियम क्लोराइड NH3 कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके जल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, उस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट मैंने अंडरलाइन किया है वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग सोडा है। तो यानी अगर आप इस प्रोसेस को याद कर लेते हैं तो इसमें आपका दोनों क्लियर है, वॉशिंग सोडा भी और आपका बेकिंग सोडा भी। ठीक है ना, बेकिंग सोडा फर्स्ट स्टेप में बन जा रहा है और उसी से फिर आप किसको प्राप्त कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ के जो वॉशिंग सोडा है उसको प्राप्त करें। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है
कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाइए, तो तब आप ये सेकेंड वाली और थर्ड वाली प्रोसेस को जो है आपका स्टेप जो है उसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो बस ये वाला जो आपका रिएक्शन है, यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा आपका होगा। क्लियर? बोलो, समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो भाई, हमने बोला बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है ना। जब हम वॉशिंग सोडा को पढ़ रहे थे यानी धावन सोडा पढ़ रहे थे, तो उसमें जो सॉल्वेज प्रोसेस की हमने बात की जिसमें वॉशिंग सोडा बन रहा था, हमने बोला उसमें जो पहला स्टेप है उसी में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी खाने की सोडा की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछी जाती है, तो हम ये फर्स्ट वाला स्टेप जो है हमारा वो वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमको बनाने की विधि पढ़ना है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या कहा गया है, सी सॉल्ट क्या है, NaCl एंड बेकिंग सोडा आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, सी सॉल्ट इसको कहा गया है आपका NH4Cl को, ठीक है ना। सी सॉल्ट इसे कहा गया है। सी सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा आर फॉर्म्ड, ये दोनों बनते हैं व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैसेस आर पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या कहा गया है यहाँ पर, सी सॉल्ट यानी कि NH4Cl एंड बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 आपका प्रोड्यूस होता है, बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस, CO2 और अमोनिया को पास किया जाता है NaCl के एक्वस सोल्यूशन। समझ रहे हैं? NaCl का एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, NaCl प्लस H2, समझ रहे हो। तो यही किया गया था, NaCl प्लस H2O, और उसमें पास क्या किया जाएगा, CO2 और NH। तो इन चारों को आपने मिला दिया, तब आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक NH4Cl और दूसरा NaHCO3। So Nausadar is also constructed using this method or also formed in this method. Okay? तो NH4Cl भी इस विधि से बनाया जा सकता है। अगर इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछेंगे तो भी यही आएगी, और अगर बेकिंग सोडा की आएगी तब भी यही आएगी। बोलो, समझ आया? ठीक है। अब इससे अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हीट किया था आप लोगों ने NaHCO3 को, और हीट करने से आपका सोडियम कार्बोनेट बनी थी। देन आपने उसके साथ H2O को ऐड किया था और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको प्राप्त हो गई। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला सूत्र जो है NaHCO3, रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हैं तो नौसादर और बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इस विधि के उपयोग से नौसादर का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे बनाना क्या है, ये वाला प्रोडक्ट। चलिए, नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में आता है। CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग बेकिंग सोडा इज यूज टू लीवन ब्रेड एंड केक्स कीपिंग देम सॉफ्ट। यानी NaHCO3 को हीट किया जाएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका प्रोड्यूस होगी, जो क्या करेगी, जो केक ब्रेड वाला हम लोग बनाते हैं उनको सॉफ्ट करता है, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। अलग अलग भोज्य पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स का एक मेजर कंपोनेंट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंटासिड्स क्या होते हैं, प्रति अम्ल किसे कहा जाता है, 7th क्लास का टॉपिक है आपका। एंटासिड्स वो होते हैं जो एसिड के अगेंस्ट आपका वर्क करते हैं। जब हमारे स्टमक में एसिड अधिक मात्रा में आपका रिलीज होता है तो उस केस में, यानी एसिडिटी जिस कंडीशन को कहा जाता है, उस केस में आप लोग क्या करते हैं, एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जो बेसिकली आपका एल्कलाइन नेचर का होगा यानी क्षारीय प्रकृति का होगा, तो उनको एंटासिड्स कहा जाता है। एंटी एसिड, आप जिनको, एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, एसिड के ऑपोजिट जो आपका वर्क करेगा, ठीक है ना। एंड बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। अ फायर एक्सटिंग्विशर consists of baking soda and sulfuric acid with the sulfuric acid contained in a small container in the apparatus, ठीक है ना।
तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यानी अग्निशामकों में भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को अग्निशामक में रखा जाता है जिससे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली जो गैस है ये आपका आग बुझाने में हेल्प करती है। बेकिंग पाउडर बनाने में CO2 का उपयोग पाव रोटी, जिसको आप ब्रेड कहते हैं, केक में खमीर उठ जाता है, इससे मुलायम हो जाता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में एंटासिड्स का मुख्य घटक है और अग्निशामक है। ठीक है, चलिए, सल्फ्यूरिक लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। Ca किसके लिए आता है? कैल्शियम के लिए, SO4 यानी कि सल्फेट, और H2O आता है हाइड्रेट के लिए, क्योंकि हाफ H2O है तो हाफ के लिए आप हेमी यानी कि अर्ध वर्ड यूज करते हैं, या अर्ध जो टर्म है वो यूज करते हैं। तो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका क्या हो गया? आपका केमिकल नेम हो गया। देन आप लोग किस पे बात करते हैं यहाँ पर? प्रिपरेशन पर। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ये केमिकल नेम हो गया। अब प्रिपरेशन की बात करेंगे कि बनाया कैसे जाएगा। तो जिप्सम से इसको प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, और उसमें से 1.5 जिप्सम का फॉर्मूला होता है सेम CaSO4.2H2O। वहां पर वाटर के होते हैं 2 मॉलिक्यूल, यानी ज्यादा पानी है आपका। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो उसको गर्म करेंगे और उससे 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल आपका अलग करते हैं, जिससे आपका POP प्राप्त हो जाता है। तो जब जिप्सम को आप लोग लिखते हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। या फिर जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका जल को मिलाया जाता है तो उससे जिप्सम भी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा तो तब आप यही लिखेंगे कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। सो व्हेन जिप्सम that is your CaSO4.2H2O is heated at 373 Kelvin, इस 2 को आप लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे 4 and H2, ठीक है ना। at 373 Kelvin plaster of Paris CaSO4.12H2O is formed. Plaster of Paris is white in color. okay, CaSO रिएक्शन है यहाँ पर, ये आपके पास जिप्सम है, जिप्सम को हीट किया जा रहा है, यहाँ पर आप लिख लेंगे हीट किया जा रहा है 373 केल्विन पर, तो आपका ये POP प्राप्त बन रहा है और 1.5 H2O आपका अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन व्हेन वाटर इज एडेड टू POP जिप्सम इज फॉर्म। इसी के रिवर्स, अगर आपको ये कोई रिएक्शन याद है कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करने पर वापस आपको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O, इसमें आप 1.5 H2O ये ऐड करेंगे तो इससे आपको वापस जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है कि जिप्सम बनाइए या फिर POP बनाइए, अभिक्रिया एक ही है, बस उसको रिवर्स कर देना है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। होमवर्क में आप इसके यूजेस पढ़ के आएंगे एक बार, फिर आने वाले सेशन में हम लोग आगे नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा अभी भी, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।